एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ACCA एग्जाम्स। ये चीज मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ACCA जैसे एक बार आपने सोच लिया कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको पता है इसमें 3 लेवल्स हैं। नॉलेज है, उसके बाद स्किल है, एंड देन यू हैव स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। आप कौन से भी लेवल से स्टार्ट करें, देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो आपको दिमाग में रखने हैं प्रायर टू स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन। सबसे पहली बात, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत फ्लेक्सिबल कोर्स है, आप एक एग्जाम उठा सकते हैं एक टाइम पर। बहुत डाइवर्स करिकुलम है। आप क्वार्टर के अंदर क्वार्टर एग्जामिनेशन है। एवरी 4 मंथ्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है एग्जाम देने की, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। हर चीज में आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ग्लोबल पास परसेंटेज बहुत अच्छी है। ये सब चीजें हम नोटिस करते हैं, बट देयर इज वन थिंग दैट दिस इज इररिप्लेसेबल, एंड वो है आपका हार्ड वर्क। जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आपने ACCA स्टार्ट करनी है और आप ACCA की प्रेपरेशंस के लिए बैठ जाते हैं, मेक इट अ पॉइंट कि आपको कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही पॉसिबल हो पाएगा कि आप एग्जाम्स क्लियर करेंगे। सो मेक इट अ पॉइंट। मैंने जो भी करना है, मैंने इतना आई हैव टू मेक इट अ पॉइंट। मैं जब भी बैठी हूँ एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, या अगर मैंने ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर देना, आई एम सिटिंग फॉर एन आवर। मैं वो 1 आवर में अपना इनपुट 1.5 आवर का दूंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिनेशन है। इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली हार्ड वर्क प्लस डिटर्मिनेशन बिकम्स योर स्मार्ट वर्क। तो जब भी आप पढ़ेंगे, स्मार्टली पढ़ेंगे। You will always focus and emphasize the way it is required from the examination point of view, right? So जो भी एग्जाम के लिए तैयार करना है, BT के लिए करना है, MA के लिए करना है, FA के लिए करना है। अगर आप नॉलेज लेवल पे हैं, ठीक है, तो इनके लिए। स्किल लेवल पे हैं तो लॉ करना है, PM करना है, TX करना है, FR करना है, AA करना है, FM करना है। हर एग्जाम की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल में SBR है, SBL है, AFM है, APM है, ATX है, AAA। सो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, हमेशा पहले ये देखें कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। एज यू ऑल नो, नॉलेज लेवल में आपके पास एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा ओनली ऑब्जेक्टिव, राइट। स्किल लेवल पे जाएंगे तो ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, and once you'll move to the strategic professional level, it is going to be only subjective। सब पता है, but always look at some of the past papers first to understand कि किस तरीके के questions आते हैं, कहाँ से questions आते हैं, right? अगर आप कहीं से भी sessions ले रहे हैं, make it a point कि every day आपने session के बाद अपने points को revise करना है। इससे ही आपको retention हो पाएगी। So retention is very very important, right? So the first thing is hard work plus determination। तो hard work plus determination बनाता है आपके smart work को। तो हम क्या करेंगे? हम smart work करेंगे and there is no replacement to this smart work। मैं smartly काम करूंगी, मैं उन एरियाज पे फोकस करूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, आप बोलोगे मैम कैसे फोकस किया? जैसे AA का पेपर है, तो मुझे पता ही है कि क्वेश्चंस इंटरनल कंट्रोल से आएंगे, मुझे पता है क्वेश्चन सब्सटैंटिव प्रोसीजर से आएंगे, मुझे पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो ऑडिट रिस्क से आएंगे। सो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट एरियाज ओनली रादर देन ओनली रीडिंग द स्टडी टेक्स्ट। ओके, ब्लंटली वो स्टडी टेक्स्ट पढ़ती रहूं एंड सोचूं ही नहीं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए एंड उसके लिए प्रिपेयर ही ना करूं, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकते आप। सेकेंड ऑफ ऑल, जो बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम्पल 3rd जून को है और मैं सोचूं कि मैं 15th मई को बैठती हूँ और मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लूंगी और मैं सब कुछ कर लूंगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टार्ट अर्ली, ये हमेशा हम बोलते हैं सब स्टूडेंट्स को, हमेशा स्टार्ट अर्ली। एक शेड्यूल बनाओ, एक सिलेबस का रूटीन बनाओ एंड फॉलो करो उस पैटर्न को। उस पैटर्न को जब आप फॉलो करोगे, राइट, वंस यू विल बी फॉलोइंग दैट पैटर्न, राइट, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ग्रेजुअली आप आराम आराम से पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इन द लास्ट 10-15 डेज आपके ऊपर सिर्फ बर्डन है, स्टडी टेक्स्ट भी करना, एग्जाम किट भी करना।
इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। जैसे क्वार्टर के एग्जाम्स एंड हुए, जिस एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना उस एग्जाम की प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया, आप नहीं क्लियर कर पाए, आपका एग्जाम फेल हो गया, सो वंस यू हैव क्लियर्ड, वंस यू हैव रिसीव द रिजल्ट, अब आपको पता है कि मैंने क्वार्टर में ये एग्जाम देना, उसके नेक्स्ट डे पे आप अपना एक रूटीन बनाए, सिलेबस बनाए एंड उसको टिक मार्क करें एवरी डे कि मैंने ये कर लिया। बैकलॉग्स अपने अलग लिखे, अपना एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल को लिखें भी, राइट? डॉक्यूमेंटेड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड व्हाट इज डन। आपको सेल्फ एनालिसिस मिलेगा, आपको लगेगा आइदर आई एम नॉट मेकिंग अ शेड्यूल विच इज एज पर द जैसे बनना चाहिए, और आपको ऐसा लगेगा कि शेड्यूल तो मैं बना रही हूँ पर मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा बेसिकली टाइम जो है वो कहीं ना कहीं एरियाज में वेस्ट हो रहा है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट करना होता था, तो मैं हमेशा क्या करती थी, आई यूज्ड टू डू दिस, ओके। मैं हमेशा क्या करती थी, मैं अपने लिए एक टेबल बना लेती थी, टाइम टेबल, ठीक है। और वो टाइम टेबल आपको भी जरूर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने टाइम टेबल अपना बनाया, इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे अभी टाइम टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बनाना है, तो मैं लिखती हूँ वहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 करूंगी मैं, ठीक है। सो आई राइट कि मैं 16 कर लूंगी, तो अब मैं लिखूंगी कि मुझे क्या करना था एग्जैक्टली आज। मैं लिखूंगी मुझे क्वेश्चंस करने हैं और साथ में मुझे स्टडी टेक्स्ट से सारा पढ़ लेना है, साथ में मुझे क्या करना है, मुझे एग्जाम किट से भी इसके क्वेश्चंस कर लेने और मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। ये मेरा फोकस हो गया कि मुझे आज के दिन में क्या करना था। अब मैं डे एंड पे डॉक्यूमेंट करूंगी, देखिए सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं डॉक्यूमेंट करके लिखूंगी कि मैंने क्या एक्चुअली में किया। ये आपके सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस चीज पे फैक्टर जरूर करें। सबसे पहली बात, स्मार्ट वर्क करें। पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या, कौन से एरियाज पे आपको क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूँ तो मुझे पता है कि मुझे सेक्शन सी में एक सिंगल एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आना है या ग्रुप का आना है, और दूसरा क्वेश्चन मुझे इंटरप्रिटेशन से आना है, राइट। सो मुझे एरियाज पता है, फोकस एरियाज पता है, तो उन्हीं फोकस एरियाज पे मैं स्टार्ट करूंगी। आई विल मेक अ शेड्यूल एंड वंस आई हैव ड्राफ्टेड अ शेड्यूल, तो मैं हमेशा इसको क्या करूंगी, मैं डॉक्यूमेंट करूंगी कि मुझे आज क्या करना था, मैंने क्या किया। इससे आपकी सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। अलॉन्ग विद दैट, हर वीकेंड पे एक रिवीजन जरूर रखें। अपने आप को वीकेंड्स पे फ्री रखें कंपेरेटिवली, लाइक मे बी सैटरडे संडे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, राइट। इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट, आप 5 दिन पढ़ रहे हैं तो प्रेफरेबली 6 दिन भी पढ़ रहे हैं, तो संडे अपना ऑफ रखें। एंड संडे को आपको कुछ नहीं नया करना है, आपको जितना भी आपने ये 5 या 6 डेज में पुराना पढ़ा है उसको रिवाइज कर ले। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, अगर आपने संडे को रिवाइज कर लिया, द चांसेस कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को भूलेंगे आर वेरी ब्लीक। और साथ में आप जब एग्जाम देने से पहले प्रेपरेशन करेंगे, आपको हर चीज बहुत जल्दी रिमाइंड हो जाएगी। यू विल बी एबल टू रिमाइंड योरसेल्फ रियली अर्ली। So make it a point to follow a schedule, to make to make it every day कि आपको अपने शेड्यूल में एनालिसिस करना है, और कहीं पर भी लगे ना कि शेड्यूल को चेंज रिक्वायर्ड है तो चेंज करें। साथ में एक दिन रिवीजन का रखें, so that आपकी एंड की रिवीजन में आपको बहुत फायदा मिले। Along with that practice, there is no replacement to practice। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, तो मैं ना एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैं ट्रिपल का एग्जाम प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने सेल्फ स्टडी किया। तो मैंने इसमें लिखा हाउ टू प्रिपेयर फॉर ट्रिपल पेपर। तो मुझे लगा मैं स्टडी टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, और मैंने जो स्टार्ट किया तो मैं आई वाज फोकसिंग मोर ऑन स्टडी टेक्स्ट। तो उसमें मुझे एक गाइडेंस आई, और उसमें लिखा था ACCA के पोर्टल पे लिखा था, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू यू वांट टू क्लियर ट्रिपल पेपर, then all you need to do is practice and practice. There is no replacement to practice. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हाथ खोलोगे, उतना हाथ खुल जाएगा। प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। सो स्टडी टेक्स्ट तो करना ही एक पार्ट है, स्टडी टेक्स्ट करना सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है।
एग्जाम किट क्लियर करना एक मेजर बात है। एग्जाम किट पर फोकस रखिएगा, डिटर्मिन्ड रहे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड में जरूर प्रायर टू गिविंग द एग्जाम सब मॉक्स दें। मे बी आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। अलॉट मेनी टाइम स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किल लेवल पेपर दैट इज अदर देन लॉ। बाकी 5 पेपर और प्रोफेशनल लेवल पेपर, ये सारे 3 घंटे के एग्जाम है, ठीक है। सो आपको वो 3 आवर एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना है। सो आपको 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट मिलता है, तो आप उतना ही डिवोट करें, डेडिकेट करें, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट, राइट। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्डवर्क। बट अगर आपने हार्डवर्क किया, एक रूटीन बनाया, एक शेड्यूल फॉलो किया, आपने अपनी ऐसा नहीं कि आपको बहुत घंटे पढ़ने, 5 to 6 आवर्स अ डे बहुत इनफ रहेगा आपके लिए। इवन प्रायर टू एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन 2-3 दिन पहले या हफ्ते पहले आप उसको 7 to 8 आवर्स पे एक्सटेंड करें। बट अदर देन दैट पूरे टाइम पे, ठीक है, जब आप व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपके पास 2.5 महीने का टाइम होता है फॉर अराउंड अबाउट 1.5 मंथ, ठीक है, आपके पास 1.5 मंथ होता है, आप उसमें आराम से सिर्फ 4 घंटे दे देंगे। उसके बाद आपके पास 15 डेज बचते हैं, उसमें आप 6 आवर्स दें, रिमेनिंग 15 डेज में आप 8 आवर्स दें। नथिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। इससे ज्यादा टाइम चाहिए ही नहीं है, एंड कुछ एग्जाम्स में तो इससे कम टाइम में भी चल जाएगा। अब आपको एक पॉजिटिव चीज सिखाती हूं, आप उसकी पास परसेंटेज देखें। इसी से आपको यहाँ पे देखिएगा कि पास परसेंटेजेस 85%, 68, 69, 78। अब यहाँ पे ये हो गए बाकी की स्किल लेवल, PM, TX, FR, AA, FM, इसमें भी बहुत अच्छी पास परसेंटेज है, 42, 54%। मतलब हर 2 बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें से अराउंड अबाउट 1 स्टूडेंट क्लियर करे। तो 42 में मतलब अगर हर 100 स्टूडेंट्स अपेयर करें, 42 आर एबल टू क्लियर द पेपर। अगर आप भी उनमें से एक है तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को। बट ऑल यू नीड टू पुट टाइम एंड एफर्ट्स इनटू दिस, राइट। 48, 41 एंड 48, इट्स ग्रेट, ठीक है। आप देखेंगे अराउंड अबाउट इतनी पास परसेंटेज ही रहती है। एंड फॉर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स थोड़ा सा डिप तो फॉर श्योर आता है। SBR, SBL में देखें, SBL गिव्स यू वेरी गुड पास परसेंटेज 52, SBR 49, 50 के आसपास रहता है। AFM 46, APM थोड़ी कम रहती है 33, ATX गुड पास परसेंटेज 49, AAA की थोड़ी डिप रहती है, दैट्स 38%। सो ये 33 to 38, 39% के आसपास रेंज करती है AAA, बट ATX विल रेंज समवेयर अराउंड अबाउट 38 to 50% के पास रहती है। तो आप देख सकते हैं 39, 45, 43, 48, 49, तो इसी तरीके से रहती है पास परसेंटेज। So when you're preparing well, you will be able to clear the paper. So I hope that this video helped you. In case you require anything else from my side, please do let me know. Thank you everyone.